स्वागत है आप सभी का जीगू का पर। मैं हूं आपके साथ सुमंत साहब। घटना चक्र में वैदिक काल हम लोग चल पढ़ रहे हैं और वैदिक काल के क्वेश्चन को आपको देखना बाकी है। बाकी आपने पिछली क्लास में थ्योरी सेक्शन को देखा ही है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गौतम बुद्ध के जन्म को लेकर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन ए नंबर जो है ये 563 ईसा पूर्व आपको यहाँ मिल जाएगा। लुम्बिनी में जो कपिलवस्तु के निकट है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्यगण के प्रधान थे। माता इनकी माता माया देवी थी, या जिसे महामाया भी कहा जाता है। ये कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद कर लीजिए। 563 में इनका जन्म हुआ था और 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं? तो इनके गृह त्याग, ऑप्शन सी मिल रहा है, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो ये माँ जो है इनकी एक कोलीय वंश की कन्या थी। बाकी शाक्य वंश के पिता है लिच्छवी वंश में। ये अपना कई वर्षाकाल, 5वां वर्षाकाल व्यतीत करते हैं। माया इनकी माँ का नाम ही है, कोलीय वंश की ये थी। तो 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म का हुआ था, कहाँ हुआ था? वैशाली है, लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, पाटलिपुत्र। तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु भी सही है, लेकिन जब लुम्बिनी एग्जैक्ट दिया हुआ है तो आपको लुम्बिनी ही लगाना है, कपिलवस्तु नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध के यहाँ कई नाम हैं, आपको इनमें देखना होगा। जो गौतम के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ है। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहते हैं। तथा पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। तो यहाँ कोई भी नाम बुद्ध का नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हालांकि यहाँ कह रहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक और संशोधित दोनों में बी ऑप्शन को सही माना था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? पूछा जा रहा है किस राजवंश के अभिलेख से ये पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो जो अशोक है उसके अभिलेख से ऐसी बातें पता चलती है। अशोक जब यहाँ की यात्रा करता है तो अशोक मौर्य वंश से थे, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रोमिंदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया और उसने इस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी की गई थी। तो इसने यहाँ 1/6 से 1/8 कर दिया था कर को। ठीक है, तो कर को छूट भी दिया था, ये अशोक के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी अभी आपने देखा है अशोक का रोमेनदेही अभिलेख डी में आपको मिलता है, यहाँ पे कर में छूट भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है गृह त्याग। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान मिला था। कपिलवस्तु नहीं।
कपिलवस्तु में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म ही हुआ था, तो कुशीनगर बिल्कुल सही है। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु, और मृत्यु इनका हुआ है कुशीनगर में। ये बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दब खाने को दिया था। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया था, रोग हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, जो मल्ल गणराज्य की द्वितीय राजधानी थी, वहां पहुंचे। यहीं 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस दरमियान इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा है? तो मल्ल है। मल्लों की राजधानी पावा में इन्होंने शुक्र मद्दब खाया था, और कुशीनारा में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका उत्तर है मल्लों के गणतंत्र में हुआ है इनका महापरिनिर्वाण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध के ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा है, श्रावस्ती है, लुम्बिनी है, सारनाथ है। तो इन्होंने महापरिनिर्वाण अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर तो कुशीनारा हो जाएगा, लेकिन निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति की बात किया है इन्होंने, तो इसका उत्तर आ जाएगा बोध गया। तो इसीलिए इसमें बोध गया नहीं है, तो इसलिए आपको इसमें उत्तर नहीं दिया गया है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण का माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बुद्ध गया में ही प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कुशीनगर में अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से था पूछा गया है। अवंती है, अवंती बुद्ध के जीवन से संदर्भित नहीं था। फिर गांधार भी बुद्ध नहीं गए थे। कौशल में बुद्ध ने 21 वर्ष का काल व्यतीत किया था, और मगध में भी ये गए थे। मगध में अजात शत्रु ने भी इन्हें विहार बना करके किया था। उस विहार का नाम था वेनुवन महाविहार। तो वो मगध में गए थे। तो 3-4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुभद्र। सुभद्र जो है गौतम बुद्ध द्वारा अपने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुक्र मध्यम भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र था। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने वैशाली में अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं कालों का निर्धारण किया जाता है। इनके गौतम बुद्ध की, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की गई है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और धारणातीत मानसिक अवस्था। तो निर्वाण यानी ज्ञान की बात की गई है। तो इसमें तृष्णा रूपी अग्नि का समन, जो इच्छा है उस इच्छा के समन निर्वाण की अवधारणा की बौद्ध धर्म में व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है।
बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनस्थितियों से परे होती है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे, तो ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे, वहाँ उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम के सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा वो अपनी साधना शक्ति के लिए बहुत विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है पहला उपदेश, तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। कुरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन आए, यहाँ से उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन, तो प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ? तो धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश है और ये सारनाथ में किया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाओं में दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, जो कौशल की राजधानी थी। कौशल के राजा प्रसेनजित इनके मित्र थे, तो इन्होंने सर्वाधिक 21 वर्ष वहाँ व्यतीत किए थे और श्रावस्ती में इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जो यहाँ पर जितवन विहार जो है वो नाथपिंडक देते हैं, साथ ही साथ यहाँ पूर्वाराम विहार जो है इनके मित्र प्रसेनजित बना करके देते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे भाई? तो कौशाम्बी जो है ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। कौशाम्बी ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ देखिए, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, वहाँ उन्होंने 9वां वर्षावास व्यतीत किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान को विहार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में स्थापित हुई थी या बुलाई गई थी। 483 BC में ये बुलाई गई थी। 483 BC में। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था।
इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के दो प्रमाण माने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई है और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किस एक ने किया था? तो महाकश्यप बिल्कुल सही उत्तर है। 32, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये प्रथम बौद्ध सभा जो है ये राजगीर में आयोजित की गई थी। तो राजगृह में, इसका नाम गिरिब्रज भी प्राचीन समय में था, तो गिरिब्रज या राजगीर में इसकी प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा राजगीर में स्थित है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, देखिए कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो चौथी बौद्ध संगीति की बात पूछी जा रही है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में 95 AD आपको याद है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने, हमने अभी भी बताया है। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। महासंघिक पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। महासंघिक लोग कौन होते थे? तो जो परिवर्तन के साथ चीज़ों को स्वीकार करते थे वो महासंघिक कहलाते थे, और जो परिवर्तन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते थे वे अस्थाविर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन के विरोधी थे वो लोग थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा, एक बौद्ध धर्म की दो शाखा थी, एक है हीनयान, दूसरा है महायान। यह महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट की गई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुआ था। 36 का डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। कश्मीर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, इस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कश्मीर में हुआ है। ये उसका उत्तर है कनिष्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस समय जो कनिष्क है उसका शासनकाल था, तो 39 का ये जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया? तो इसका उत्तर है कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बुद्ध में देवत्वारोपण बिल्कुल सही। अच्छा, कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? महायान बौद्ध मत की शाखा की बात करी जा रही है, तो महायान बुद्ध में देवत्वारोपण की बात करता ही है, बोधिसत्व के पथ पर चलने की भी बात करता है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान को भी बल देता है। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 41 का सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। चलिए, तो 41 क्वेश्चन आपने लगभग देखा है।
इसमें क्वेश्चन कुछ और भी बचे हुए हैं, तो इनको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और घटना चक्र की ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कई बार मल्टीपल रूप से घटना चक्र पूर्वावलोकन को रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।